कि बिहार की जनता ने जिस तरह से जंगल राज को झेला था, उससे तंग तबाह होकर आरजेडी को सत्ता से बाहर किया, ठीक उसी प्रकार ममता बनर्जी की गुंडागर्दी से भी परेशान थी वहां की जनता। जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को स्थान दिया ममता बनर्जी ने, आधार कार्ड बनवाया, उनका वोटर कार्ड बनवाया और वहां के लोगों का हक मारी किया। नमस्कार, मनीष अब तक एक न्यूज 24। आज 5 राज्यों का चुनाव का नतीजा आने वाला है। उस सिलसिले में बीजेपी प्रवक्ता अनिता पासवान जी उनसे जानकारी लेते हैं। मैम, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं अनामिका पासवान हूँ। और मैम, आज जो है 5 राज्यों का जो है नतीजा आने वाला है, किसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये जनता की जीत है, चाहे वो बंगाल हो, आसाम हो, पांडिचेरी हो और अन्य जो 2 राज्य हैं उसमें भी हम बढ़त बनाए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात तो बंगाल की जाए तो बंगाल में एक चैलेंज था हमारे लिए, और ये जो रुझान आए हैं इससे ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ की जनता के दिलों में अपना स्थान बनाया है। वहाँ की जनता ने अपना पूर्ण समर्थन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दी है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता को तंग तबाह किया, गुंडागर्दी फैलाई है, उससे त्रस्त हो चुकी थी जनता। और अब वहां की जनता चाहती है कि अमन चैन के साथ वहां पे राज्य कायम हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व सौंपा है, अपना समर्थन दिया है। इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। और विपक्ष के लोगों से भी बात किया हमने, तो विपक्ष के लोग कह रहे कि वहां पर जो है ममता जीत रही है, अगर हारती है तो इसका श्रेय जो है चुनाव आयोग बीजेपी भी जाएगा। अब देखिए ना, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो या घुसपैठी, ये तो चुनाव आयोग तय करती है। ममता बनर्जी कई बार चुनाव आयोग के निर्णयों के खिलाफ हाईकोर्ट गई, पर हाईकोर्ट से क्या हुआ, उन्हें फटकार ही मिली है। और वहां की जनता ने अपना मतदान दिया है। और जब भी महागठबंधन या इंडी गठबंधन के लोग हारते हैं तो वो ठीकरा फोड़ देते हैं चुनाव आयोग पे, ये गलत बात है ना। जबकि चुनाव में तो मतदान करना है जनता को, जनता मालिक होती है वोट का, और जनता ने अपना समर्थन दिया है इस बार भारतीय जनता पार्टी को, और इस चीज को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे। बिहार में भी जब उनकी हार हुई थी तो स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, जबकि बिहार की जनता ने जिस तरह से जंगल राज को झेला था, उससे तंग तबाह होकर आरजेडी को सत्ता से बाहर किया, ठीक उसी प्रकार ममता बनर्जी की गुंडागर्दी से भी परेशान थी वहां की जनता। जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों को स्थान दिया ममता बनर्जी ने, आधार कार्ड बनवाया, उनका वोटर कार्ड बनवाया और वहां के लोगों का हक मारी किया, उससे वहां की जनता त्रस्त थी। और उन्होंने सुशासन कायम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपना नेतृत्व सौंपा है। इसके लिए मैं वहां की जनता को आभार प्रकट करती हूँ, हृदय से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने सही निर्णय लिया है, और इस निर्णय की वजह से भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाने जा रही है। असम में लोग कहना है मैम, किसे जिस तरह से बिहार में अगर ममता बनर्जी हारती है तो जिस बिहार में मशीन तत्व, धन तत्व के कारण जो है बीजेपी की सरकार, एनडीए सरकार बनी, उस तरह से वहां पर भी बीजेपी की सरकार बन जाएगी। देखिए, इस बार का जो चुनाव है बंगाल का, वो पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंसा मुक्त हुआ है, शांतिमय ढंग से वहां पे चुनाव हुए हैं। पहले के जो चुनाव होते थे बंगाल में 6 से 7 चरण में होते थे, इस बार 2 चरण में चुनाव हुए हैं। पहले केंद्रीय बल, सुरक्षा बल की तैनाती अधिक संख्या में होती थी, इस बार उससे कम संख्या में हुई है। और केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती करना, केंद्रीय पदाधिकारियों की तैनाती करना, ये चुनाव आयोग का निर्णय, ये हमारी पार्टी नहीं करती है। लेकिन अब इन्हें सरकार पे भरोसा नहीं है, सरकार के तंत्र पे भरोसा नहीं है, उससे क्या हो जाएगा, जनता को तो भरोसा है ना, जनता ने अपना मैंडेट दिया ना भारतीय जनता। विपक्ष को ये भी कह रही है कि काउंटिंग के समय जो स्टेट के लोग होते हैं तो इन्हें केंद्र के लोग होते हैं, अब केंद्र के लोग बुलाया गया था। देखिए, केंद्र और स्टेट दोनों जगह के लोग रहते हैं, और सभी चुनाव में, चाहे वो किसी भी राज्य का चुनाव हो, तो केंद्रीय फोर्स बल की तैनाती होती है, और वो सुरक्षा के ख्याल से चुनाव आयोग के द्वारा लगाई जाती है। और जिस तरह से वहां पे जो राज्य की मशीनरीज थी उसका दुरुपयोग ममता बनर्जी करती आई, वहां पे जनता डरी हुई रहती थी, उन्हें वोट लेने नहीं दिया जाता था, वो ईवीएम रूम में घुस जाते थे, उनके कई वीडियो भी वायरल हुए हैं, और वो टीएमसी को वोट डालते हैं रूम बंद करके। तो ये सब चीजों को रोकना बहुत ही अति आवश्यक थी, वहां पे जनता का राज कायम करना, स्थापित करना जरूरी था, इसलिए चुनाव आयोग ने कड़ा निर्णय लिया है, और इसके लिए उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। 3 बार से लगभग
ममता बनर्जी वहां पे जीत रही थी और इस पर जनता के मैंडेट को स्वीकार करना चाहिए विपक्ष को। तो इसी बात सब कह रहा है कि इस बार जो है बंगाल में ममता बनर्जी पूरा रुख पूरा जनसैलाब था, लेकिन अगर हारती हैं तो उसका सिर्फ जो है बीजेपी को जाएगा, बीजेपी के कारण ही हारेंगे। भाई वहां की जनता के कारण हारेंगी। हाँ, बीजेपी ने अच्छे काम किए हैं, बीजेपी ने पूरे देश में महिलाओं के लिए उनका कहना है कि वो मतलब कि मशीन तंत्र धन तंत्र के इस्तेमाल के चलते हारे। तो धन तंत्र तो क्या ममता बनर्जी के पास कमी, इन्होंने लूटा नहीं क्या बंगाल को? क्या तेजस्वी यादव जी के माता पिता जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने बिहार को नहीं लूटा? अरे हम तो काम करके जनता के बीच जाते हैं। आप बिहार के हालात देखिए, पहले क्या थे और आज क्या है। जहां हम 8 घंटे में पहुंचते थे, आज हम महज 2.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। ये बिहार का विकास है, बिहार का शिक्षा बदहाल था उनके राज में। ठीक उसी प्रकार ममता बनर्जी ने बदहाली की है और केंद्र की जितनी भी योजनाएं थी उनको धरातल पर ममता बनर्जी ने उतरने नहीं दिया। इस वजह से वहां के लोगों का विकास नहीं हो पाया। और निश्चित तौर पे जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है और यही सरकार बंगाल में होगी तो ये बात जनता और राज्यों की क्या स्थिति है मैम? देखिए, हम आसाम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, पांडिचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार बनने जा रही है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वहां जो विजय जी हैं, जो टीवी के पार्टी आई है, वो लीड कर रही है, डीएम की पिछड़ रही है। अगर हम केरल की बात करें तो केरल में हम पिछड़ रहे हैं, मानते हैं, लेकिन अगर आप मशीनरीज पर आरोप लगाते हैं तो फिर तो हम 5 जगह लीड करते हैं ना। फिर हम क्यों किसी पे आधारित होते या हम पीछे रहते? ये गलत बात है। जब झारखंड में सरकार बनती है तब तो आप बोलते हैं कि भाई ये महागठबंधन की जीत है। जब आप हारते हैं बंगाल जैसे राज्य में तो मशीनरी का आरोप लगाते हैं, ये गलत है। जनता इसी चीज की वजह से, आप तो काम करना नहीं है, आपको सिर्फ इल्जाम लगाना है, इस चीज को जनता ने बहुत बेहतर समझा है और यही ये मैंडेट दिया है। लास्ट सवाल मैम, इसे हट कर करेंगे। भागलपुर में जैसे पुल गिरा है उसकी तरफ देख रहा है मैम आप? देखिए, पुल गिरा है, मैं जानती हूँ और हम लोग दुखी भी हैं, लेकिन इसकी गहन जांच होगी कि पुल आखिर गिरा क्यों, उसके बाद हम इस पे बात करेंगे। विपक्ष कह रही है कि ये सरकार की लापरवाही के कारण ये पुल गिरा है। सरकार की लापरवाही नहीं होती है। सरकार कभी भी नहीं चाहती है कि जो चीजें हम बना रहे वह गिर जाए या ध्वस्त हो। हाँ, वहां जो ठेकेदार ने बनाया होगा या अगर प्राकृतिक आपदा की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई होगी तो उसकी जांच होगी, उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा। तो आप सुन रहे थे बीजेपी प्रवक्ता नायिका पासवान जी को, सारे प्रश्न को जवाब दिया। काम खबर देखने के लिए 1 न्यूज़ 24 बने, धन्यवाद।